अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 3 मैथ्स का न्यू बुक एक्सप्रेशन से रिलेटेड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 और एमसीक्यूज आपकी खिदमत में हाजिर है। और ये चैप्टर एक्सप्रेशंस के ऊपर है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रेशंस आखिर होते क्या हैं। एक्सप्रेशंस को उर्दू में कहते हैं इजहार, और इजहार का मतलब होता है कि इंसान अगर कभी खामोश होता है तो उससे कहा जाता है कि आप कोई बात करो, तो वो जब बात करता है तो उसका इजहार होता है। तो मैथ्स के अंदर जो एक्सप्रेशन होते हैं वो मैथ्स का इजहार होता है। किस तरह से होता है? अगर एक टर्म लिख दी जाए, दो टर्म लिख दी जाए, तीन टर्म लिख दी जाए, लेकिन मैथ्स के अंदर अगर इक्वल्स टू ना लगाओ, यानी विदाउट इक्वल्स टू आपकी वन टर्म हो, टू टर्म हो, थ्री टर्म हो, तो वो हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाता है। और तीन टर्म है तो तीन टर्म भी एक्सप्रेशंस कहलाएंगी, वन टर्म है, टू टर्म है, वो सारी एक्सप्रेशंस कहलाएंगी। और हमने इसके साथ साथ कुछ और एक्सप्रेशंस भी लिखे गए हैं। डिपेंड करता है कि जब भी आपका आंसर होता है वो ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होता है। कई ऐसे एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं जिसके कई कई ऑप्शन बनते हैं, और जाहिर सी बात है मैं यहाँ ऑप्शन नहीं लिखता तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन कई बन जाते हैं, लेकिन ये बुक से आपकी ली गई है एमसीक्यूज के पॉइंट, और वहाँ जो ऑप्शन लिखा है उसके मुताबिक ये एक्सप्रेशंस कहलाएगा। ठीक है। और जनरल बात की जाए तो थ्री टर्म्स होते हैं तो ट्राइनोमियल्स भी कहलाती हैं, और उसके अलावा और भी इससे रिलेटेड है, पॉलिनोमियल भी आ सकता है इसका आंसर। लेकिन अभी जो आपकी बुक के अंदर ऑप्शन दिया है उसके लिहाज से ये एक्सप्रेशंस कहलाएगा। और एक्सप्रेशन बेसिकली बहुत से टाइप के होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन इसका आंसर आएगा ऑप्शन के मुताबिक। लेकिन हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, रैशनल और इरैशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, तो इनको हम आगे चलने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सी टर्म्स लिखी हों और उसमें एक्स वाई जेड अलजेब्रा के अंदर इन्वॉल्व होता है, वेरिएबल्स होते हैं। अगर उन वेरिएबल्स की पावर से मुतालिक बात है, पावर अगर उसकी वेरिएबल्स में होल पावर होती है, यानी कि 0 1 2 3 4 करके पावर दी जाए, पॉजिटिव भी हो और नंबरिंग में हो 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक चलते जाएं, तो ऐसे एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। लेकिन वो एक्सप्रेशन जिसमें पावर पॉइंट में ना हो लेकिन नेगेटिव हो, -1 -2 -3 -4, तो ऐसे एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन कराएंगे। और वो एक्सप्रेशन जिसमें पॉइंट में वैल्यू हो, बेशक प्लस में हो या माइनस में हो, या दूसरी सूरत में वेरिएबल्स के ऊपर कोई रूट लगा हो, तो इस सूरत में वो इररेशनल एक्सप्रेशन कहलाते हैं। तो ये तीनों बातें आप नोट करने के बाद अपने जहन में रखें, जहां ये पॉइंट आए आपने उसी हिसाब से बताना है। तो अब सेकंड पॉइंट है, तो इसमें लिखा हुआ है कि एवरी पॉलिनोमियल इज डैश। अब चूंकि यहाँ कोई एक्सप्रेशन तो नहीं लिख के दिया कि हम उसके बारे में, बल्कि वो कह रहे हैं कि हर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे बुक के अंदर जो ऑप्शंस लिखे हैं उसके मुताबिक इसका आंसर नॉन नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। तो लिहाजा बुक के ऑप्शन के मुताबिक नॉन नेगेटिव इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं, और नंबर 3 पे क्या लिखा है, √7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। अब यहाँ पे भी बुक के ऑप्शन काउंट होते हैं। अगर बुक के अंदर ऑप्शन देखें तो उन्होंने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल एक्सप्रेशंस का जिक्र किया। तो आखिर एक पॉइंट से हमें सारे, मतलब एक तीर से 3-4 शिकार कर लेंगे। अगर तो आपको एक टर्म दी गई है तो ऐसी सूरत में मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है जब आपको एक टर्म दी जाए तो उसे मोनोमियल कहा जाता है। और उसके बाद अगर दो टर्म दी जाए तो आपका बाइनोमियल कहलाता है, तीन टर्म्स दी जाए तो ट्राइनोमियल कहलाता है, जैसे कि ऊपर 3 टर्म्स है। और इसी तरह की बात होगी, ये किसकी एग्जाम्पल है तो वो ट्राइनोमियल भी हो सकता था उसका आंसर। यही मैं बात डिस्कस कर रहा था कि इसके कई ऑप्शन है, डिपेंड करता है कि करेक्ट ऑप्शन तीनों नहीं एक साथ दिए जा सकते, उनमें से कोई एक दिया जा सकता है। तो ये इसका आंसर सिंगल टर्म की वजह से क्या हो जाएगा, मोनोमियल। अगर 2 टर्म होती तो बाइनोमियल हो जाता, 3 होती तो ट्राइनोमियल हो जाता, अगर 3 से ज्यादा होता तो मल्टीनोमियल हो जाता। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट है, और 4 पॉइंट बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है और इसके आने के चांसेस भी हैं। इसमें करते क्या है कि यहाँ पे द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन में आप देखें कि x की पावर 2 और 1 3 बनती है। हमने करना क्या होगा कि हर टर्म के अंदर वेरिएबल्स की पावर का टोटल करना है। 2 और 1 3 हो जाता है, और ध्यान में रखने के एक 3 आ गया, और इसी तरह यानी कि इसकी पावर का टोटल कितना आ गया, 3 आ गया। y अकेला वेरिएबल है और अच्छी खासी बड़ी पावर लेके बैठा हुआ है, तो यहाँ 4 पावर है। तो 10 के साथ कोई वेरिएबल्स नहीं है, अगर उसकी पावर की बात करें तो वो 0 है। तो इस सूरत में हमें यही देखना है कि सबसे बड़ी हमारी जो है वो
क्या डिग्री बन रही है वो 4 है, तो मतलब 4 का ऑप्शन जो है 4 आ जाएगा। इसी तरह नंबर 5 के ऊपर हम आते हैं, तो नंबर 5 के ऊपर हमारे पास जो डिग्री दी गई है, ये हमने अपनी तरफ से एक एक्सप्रेशन दिया ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की पावर 3 और 2 कितने 5 है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझाने की कोशिश की है कि कांस्टेंट की पावर मैंने लगाई है ताकि मैं बता सकूं कि सिर्फ वेरिएबल्स की पावर का टोटल करना है, ये नोट करने अपने पास। कांस्टेंट का पावर आपने टोटल नहीं करना, क्योंकि वेरिएबल्स की पावर का टोटल होता है, तो x की पावर 2 और 2 4 हो गई। अगर इस तरह से देखते तो बच्चे इसको 7 कर देते तो वो गलत होगा, हमें सिर्फ वेरिएबल्स की पावर को देखना है। तो x की पावर 4 है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है 5, तो 5 का आंसर भी फिर 5 आ जाएगा। इसके बाद नंबर 6 पे आते हैं, तो 6 पे बहुत से फॉर्मूले हैं आपकी बुक के अंदर, वो सारे याद होने चाहिए। कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, और अगर आप ये कहें कि सर आपकी एमसीक्यू से तो नहीं आया वो, तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लें कि मैंने ये बात आपको बता दी है, क्योंकि फॉर्मूले इतने हैं कि लिखने बैठेंगे तो हमारी एमसीक्यू काफी ज्यादा हो जाएगी और टाइम लगेगा, लेकिन वो आपकी बुक में भी है। पूरी बुक के फॉर्मूले एक जगह नोट करें, उन्हें मैक्सिमम याद करें, वो एमसीक्यूज का पॉइंट आ सकता है। वो चाहे चैप्टर नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, हर जगह फॉर्मूले आपके एमसीक्यूज में। अगर 20 एमसीक्यूज आती है तो उसमें से 5 एमसीक्यूज ऐसी होने के चांसेस है जो कि सिर्फ फॉर्मूले आपसे पूछे जाए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है नंबर 6 में, वो फॉर्मूला आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। अब हमने करना क्या है, तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू रख देनी है जो कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 4ab है। तो अब 5 का स्क्वायर 25 है, 3 का स्क्वायर 9 है, और याद रखिए कि 9 को हम एमसीक्यूज में जितना हम टाइम बचा सके बेहतर है। यहाँ से हम इस साइड ले आए, साइड चेंज हुई। अब ये 4ab है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे 16 आ जाएगा, 4 जो मल्टीप्लाई उधर हो रहा है इससे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ab का आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा, तो लिहाजा 6 का आंसर 4 आ गया। अब नंबर 7 पे बात कर लेते हैं। तो 7 का सिलसिला ऊपर से ही ताल्लुक है, क्योंकि हमारे पास रैशनल से मुताबिक हमने आपको बात बता दी, तो यहाँ पे रैशनल नोट करने, अगर हम यहाँ पॉइंट नहीं ले रहे, तो जिन वेरिएबल्स की पावर -1, -2, -3 हो, भले वो अपॉन में हो x की पावर, जैसे मिसाल के तौर पे x की पावर इस तरह से भी दी हो, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका रैशनल कहलाएगा। क्योंकि x जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 2x की पावर -1, तो ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। और अगर उसकी न्यूमरेटर में लाते हुए पावर नेगेटिव हुई तो रैशनल, अगर पॉजिटिव हुई तो आपके पॉइंट्स में ना हो तो वो पॉलिनोमियल है। और ये वाला याद रखें कि भाई इररेशनल एक्सप्रेशन की एक बहुत बड़ी पहचान होती है कि कोई भी वेरिएबल अगर रूट में हो तो इस सूरत में आपने सोचे समझे बगैर ही जो है आंसर बोल देना कि इररेशनल एक्सप्रेशन है। अगर रूट में कोई भी, लेकिन यहाँ एक्स तो रूट में नहीं है ना, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स है रूट में, तो आप फौरी तौर पे इसका आंसर इररेशनल कह देंगे। और चूंकि हमने जो है वो इसको डिस्कस नहीं किया यहाँ पे एमसीक्यूज में, हमने नहीं लिया ये पॉइंट रैशनल के लिहाज से, लिहाजा याद रखें कि अगर रैशनल की एमसीक्यूज आती है तो उसकी पावर जो है वो माइनस में होगी लेकिन पॉइंट्स में नहीं होगी। तो इररेशनल में पॉइंट्स में होगी, पॉलिनोमियल में पॉजिटिव होगी, और नंबरिंग होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 करके। तो ये हमने आपको बहुत खास पॉइंट आपसे डिस्कस किया है। तो यकीनी तौर पे जब आपके पेपर करीब होंगे आपसे और भी डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स यहाँ से अगर मिस हो गए तो बाद में एक वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। अब आपको वीडियोस जल्दी मिलेंगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।